हेलो बच्चों, आज हम करें पॉलिनोमियल्स क्लास 10th सीबीएसई स्टैंडर्ड एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं पॉलिनोमियल्स के। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको एमसीक्यू में भी और सब्जेक्टिव में भी। क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपको गिवन है सबसे पहले पॉलिनोमियल, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अभी इसको हम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग with standard quadratic polynomial और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये सम ऑफ जीरोस या दैट इज अल्फा प्लस बीटा और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा। अगर हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स को कंपेयर करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और एक्स का कोफिशिएंट होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है -5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या है 5। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू के। ओके, अब क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन गिवन होगी ऑब्वियसली। तो अल्फा माइनस बीटा गिवन है 1, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1। इन दोनों ही इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा 5 प्लस 1 6, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू 3। अब इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू डालते हैं। अल्फा प्लस बीटा 5 है, दैट मीन्स 3 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5, विच मीन्स बीटा इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो अब अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चल गई हमें और हमें फाइंड करना है के की वैल्यू। के किसके बराबर है, अल्फा बीटा। तो हेंस के इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा एंड हियर अल्फा इज 3 एंड बीटा इज 2 दैट इज 6। सो के की वैल्यू आ गई 6। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो अगेन सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, पहले गिवन पॉलिनोमियल लिखेंगे दैट इज के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब इसको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से इक्वेट करने से पहले हमें इसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से सारे ही पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लेंगे। तो अगर इसको के से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। अगर यहाँ के से डिवाइड करेंगे तो 4/k और यहाँ पर भी 4/k। तो अभी आ गया हमारा एफ ऑफ एक्स। नाउ कंपेयरिंग दिस विद द स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, कंपेयरिंग विद, तो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर एंड अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 4/k, लेकिन क्या होगा माइनस का साइन, बिकॉज यहाँ माइनस चाहिए, यहाँ पे अपोजिट साइन है। दैट मीन्स कि इसको हम माइनस ऑफ माइनस लिख सकते हैं। तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, दैट इज -4/k एंड अल्फा बीटा हो गया यहाँ से 4/k। ठीक है, अब जो हमें गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा कैन बी रिटन एज, देखिए आपने यहाँ फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से अगर हमें ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए देन वी कैन राइट a प्लस बी होल स्क्वायर और ये प्लस 2ab लेफ्ट तरफ जाएगा तो -2ab हो जाएगा। सो हेयर वी कैन राइट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 24। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है हमें क्या है, -4/k होल स्क्वायर हो जाएगा, देन -2 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू भी 4/k है इज इक्वल्स टू 24। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे।
पहले स्क्वायर ओपन करते हैं. दिस इज 16 अपॉन के स्क्वायर माइनस 8 अपॉन के इज इक्वल्स टू 24. तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा के स्क्वायर 16 माइनस 8 के इज इक्वल्स टू 24. अगर इसको राइट साइड में ले जाएंगे दिस इज 24 के स्क्वायर, ये 24 के स्क्वायर माइनस 8 के इस तरफ जाएगा तो प्लस का 8 के, 16 भी इस तरफ जाएगा माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 0. तो ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. बट यहाँ पे देखिए 8 कॉमन है तो 8 बाहर निकाल लेंगे. इट विल बिकम 8 टाइम्स 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. 8 इस तरफ जाके डिवाइड करेगा 0 हो जाएगा. सो 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. नाउ इसको फैक्टराइज कर लेंगे. तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट चाहिए माइनस का 6 और सम चाहिए प्लस का 1. तो दैट इज 3 2 are 6. तो और 3 minus 2 is 1. So we can write 3 square plus 3k minus 2k minus 2 is equals to 0. इसमें k कॉमन है, 3k कॉमन है तो अंदर आ गया k प्लस 1. यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लिया, अगेन k प्लस 1. सो फैक्टर्स आ गए 3k माइनस 2 एंड k प्लस 1. सो यहाँ से k की दो वैल्यूज आ गई. k इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 एंड k की दूसरी वैल्यू आ गई -1. तो ये दो सॉल्यूशंस आ गए यहाँ पर k की वैल्यूज के. ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. तो अगेन सेम स्टेप्स यूज़ करेंगे. एफ ऑफ एक्स गिवन है आपको 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k. ओके, अगेन इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. दैट मीन्स 2 से डिवाइड कर लेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2x प्लस k अपॉन 2. नाउ अगेन कंपेयरिंग करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे विद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. सो हेयर विल गेट अल्फा प्लस बीटा क्या है 5/2. माइनस का साइन है यहाँ प्लस का है इसलिए क्या आएगा -5 अपॉन 2. एंड अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से k अपॉन 2. नाउ अगेन सेम थिंग जो हमें गिवन है. तो हमें गिवन है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21 अपॉन 4. अगेन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा, और आगे बचा है अल्फा बीटा एंड इज इक्वल टू 21 अपॉन 4. ओके, नाउ इट बिकम्स अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज माइनस अल्फा बीटा 21 अपॉन 4. अब वैल्यूज डाल देंगे. तो अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास -5 अपॉन 2 होल स्क्वायर, अल्फा बीटा है k अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 4. स्क्वायर ओपन करेंगे 25 अपॉन 4 k अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 4. नाउ k अपॉन 2 चाहिए हमें, तो यहाँ पे k अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस का है 21 अपॉन 4, ये राइट में जाएगा 25 अपॉन 4, ये आ गया आपका -4 अपॉन 4 दैट इज -1. सो माइनस k अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -1, दैट मीन्स k इज इक्वल्स टू माइनस कैंसल, k इज इक्वल्स टू 2 1s are 2 and here is your answer. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1. तो अगेन पहले आपका पॉलिनोमियल दिया है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो कंपेयर करेंगे इसको. अगेन कंपेयरिंग विद f of x is equals to x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. Therefore comparing the coefficients करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारे पास 1 एंड अल्फा बीटा आ गया -2. ठीक है, माइनस और यहाँ पे माइनस के साथ में x का कोफिशिएंट 1 है तो दैट्स वाई 1.
ओके, तो ये हमारे पास कंडीशन मिल गई। अब हमसे पूछा गया है कि हमें ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी ज़ीरोज़ हों 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो हमारे पास, चलो इनको पहले मान लेते हैं, लेट कैपिटल S एंड कैपिटल P बी द ज़ीरोज़ ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देयरफॉर उस केस में पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले हम निकाल लेते हैं जो हमें दिया है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, एक ज़ीरो है हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस 1 और दूसरी ज़ीरो है 2 बीटा प्लस 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 कॉमन ले लिया अल्फ़ा बीटा में, 1 1 हो गया। अब 1 + 1 इज़ 2। ओके, देन ये s की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है प्लस 2, तो ये हो गया आपके पास 4। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो p है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, एक ज़ीरो है 2 अल्फ़ा प्लस 1 और दूसरी है 2 बीटा प्लस 1। तो 2 अल्फ़ा इंटू दिस, तो ये हो गया 4 टाइम्स अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1 1 सा 1। ओके, तो यहाँ पे इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4 टाइम्स अल्फ़ा बीटा प्लस 1। तो अब सबकी वैल्यूज़ पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ -2 प्लस 1, तो आ गया 2 -8 प्लस 1, तो ये आ गया आपके पास -5। देयरफॉर, तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो होता है k टाइम्स x² माइनस sx प्लस p। हियर इट इज़ सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड p इज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो s और p की वैल्यू पता है हमें, तो k टाइम्स x² माइनस सम आया है हमारे पास 4, तो 4x, प्रोडक्ट आया है माइनस का 5, और यहाँ पे k क्या है, कोई भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, दिस इज़ योर f डैश x।